प्रणाम लंकेश। आओ आओ मेरे प्रिय गुप्तचरों, अब भी मुझे देने के लिए कोई गुप्त समाचार है तुम्हारे पास? मूर्खों, पुनः तुमसे पूर्व ही अपनी उस वानर टोली को लेकर यहाँ धमका है। लंकेश, वो कोई साधारण नर नहीं है। निश्चित ही दिव्यात्मा है वो। दिव्यात्मा ही नहीं, मैं तो कहूंगा परमात्मा ही है। मेरे क्रोध को जागृत मत करो। शत्रु का गुणगान कर रहे हो मेरे समक्ष, वो भी असफल होकर लौटने के बाद। सम्मोहित करने गए अवश्य थे, परंतु प्रतीत होता है स्वयं उसके सम्मोहन से वशीभूत हो गए हो तुम दोनों। हाँ लंकेश, हमने अपनी राक्षसी माया से वानरराज सुग्रीव को सम्मोहित किया था, किंतु पकड़े गए। किंतु उन महान नर श्री राम ने क्षमा कर हमें अपनी दया और दिव्य शक्ति से वशीभूत कर लिया और अपनी अतुलित भक्ति से उस वानर ने प्रभावित कर हमें सम्मोहित कर लिया। लंकेश, दुष्टों, 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 उस नारा वानर की प्रशंसा सुना रहे हो मुझे? रुको, अभी मृत्यु दंड देता हूं तुम्हें। हम तो आपके दूत हैं महाराज। हमें क्यों मार रहे हैं महाराज? बस, अब एक और शब्द भी नहीं बोलने दूंगा तुम्हें। शत्रु का गुणगान करने वाले तुम्हारे मुख को सदा के लिए शांत कर दूंगा। अरे बचो बचो, हम तो मात्र दूत हैं महाराज। हाँ महाराज, क्यों मारते हैं? बचो शुक, बचो, हमें मत मारिए महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। लंकेश, लंका और अपनी भलाई चाहते हैं तो सौंप दीजिए माता सीता प्रभु श्री राम को, और प्रभु श्री राम की शरण स्वीकार कीजिए। शीघ्रता से प्रस्थान कर जाओ यहाँ से शुक, अब यहाँ कोई सुरक्षा नहीं। प्रभु प्रणाम प्रभु। क्षमा प्रभु, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। कुटिल और दुष्ट लंकेश का हृदय परिवर्तन नहीं कर सके हम, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रणाम पिताश्री। शांत। श्री राम कोई साधारण नर नहीं है। उनकी अपार शक्ति और पराक्रम को देखने का प्रयत्न करो। आप धन्य हैं प्रभु, मुझे श्राप से मुक्त कर दिया आपने। प्रभु की भक्ति में लीन होकर शरण में जाने तक उस राक्षस का सेवक बनने का श्राप था मुझ पर, और आज आपकी शरण में आकर मैं श्राप मुक्त हो गया हूं। अब मैं ऋषि शुक अपने गुरु ऋषि अगस्त्य का सानिध्य पा सकूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने नेत्र खोलो और देखो रावण, कैसे प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि से शुक श्राप मुक्त होकर पुनः ऋषि बन गए। मैं तुम्हें पुनः चेता रहा हूं रावण, नर नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। और जिनका हरण करके तुम लाए हो वो और कोई नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी। और जिन प्रतापी वानर ने लंका को अग्नि में झोंका है वो रामदूत और कोई नहीं अपितु तुम्हारे आराध्य महादेव शिव के अंश हैं। संसार के सबसे बड़े ज्ञानी कहलाते हो।
तो अपने ज्ञान का सदुपयोग करना। यदि युद्ध हुआ तो इसकी परिणति अति भयंकर होगी। ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा कोई अपना। ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा कोई अपना। युद्ध हो तो हो जाने दो से सर्वनाश, हो तो से भी हो जाने दो। मेरे अपने ही नहीं, समस्त संसार भी मेरे विरुद्ध हो जाए, तभी दशानन रावण नहीं झुकने वाला। कदापि नहीं लौटाऊंगा मैं सीता को, कभी नहीं झुकूंगा वनवासी नर के सामने, नहीं झुकूंगा। यही वो नगरी है जिसने मेरी सीता को मुझसे दूर रखा। सीता की एक झलक भी पा लेता तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाती। माता, आपका अंदेशा सही था। प्रभु श्री राम अपनी सेना को लेकर यहाँ पहुँच गए हैं और अपनी सेना के साथ सुवेल पर्वत पर स्थित हैं। कहाँ है सुवेल पर्वत? बताइए ना मुझे त्रिजटा। किस दिशा में है जहाँ मेरे नाथ, मेरे स्वामी स्थित है? बताइए मुझे त्रिजटा। मर्यादा भंग कर बिना रावण को युद्ध में परास्त किए प्रभु श्री राम माता जानकी से कदापि भेंट नहीं करेंगे, अन्यथा मैं उन्हें अभी माता के निकट ले जाता। परंतु माता के लघु दर्शन तो प्रभु को अवश्य करवा सकता हूं मैं। प्रभु, माता सीता वहां अशोक वाटिका में बैठी हैं। कौन सी दिशा में है त्रिजटा? बताइए ना मुझे। राम सिया दो लंका माई, नैन विकल दर्शन अकुलाई। तो मनोदशा हनुमत जाने, मर्यादा पर किस विध त्यागे। सिया राम जय हनुमान, कैसे बिनु लंकेश संहारे। मिल आए रघुवीर प्रिया से, नैनन सूने हृदय द्रविता। राम दशा पर कपीश व्यथिता। सिया राम जय हनुमान, सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
प्रभु, ये स्वर उस दिशा से लंका के राजप्रासाद से आया है। माता सीता का हरण कर प्रभु श्री राम को असहनीय पीड़ा देने वाला ये दुष्ट रावण भोग विलास में लिप्त रहे, ये सर्वथा अनुचित है। मैं इसे अभी दंडित करूंगा, अभी। रावण! हमारे महाराज दुष्ट रावण को दंडित करने स्वयं चले गए। महाराज की वीरता अदम्य है। हाँ, दुष्ट रावण हमारे महाराज के प्रहार को सह नहीं पाएगा। रावण, ये मेरा प्रथम प्रहार था। सुनो, तुम्हारे आनंद मनाने के दिन समाप्त हुए। मेरे ही राजप्रासाद में आकर मुझ पर प्रहार करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने तुच्छ वानर? अभी बताता हूँ असुर, कैसे। महाराज सुग्रीव तो रावण से भिड़ गए। दुष्ट रावण अब बच नहीं पाएगा। हाँ, रावण कहीं भ्राता सुग्रीव को क्षति न पहुंचा दे। अब रावण की मायावी शक्तियों का सामना करो। हनुमान, समय आ गया है, प्रस्थान करो। उछल कूद हुई तुम्हारी वानर। अब रावण की मायावी शक्तियों का सामना करो। रावण के 10 शीश।
उतावलेपन में आकर महाराज सुग्रीव रावण से भिड़ गए, किंतु इसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है। रावण की मायावी शक्तियों से कैसे बचेंगे महाराज सुग्रीव? कैसे बचा? महाराज सुग्रीव तो गिर गए हैं। अपना बचाव कैसे करेंगे? रावण तो अपनी मायावी शक्तियों पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। वास्तविक रावण कौन सा है? वार किस पे करूं? अब मेरे शस्त्रों से नहीं बचोगे तुम। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हनुमान, समय आ गया है, प्रस्थान करो। जी प्रभु। दुष्ट वानर, मेरी माया के प्रभाव को भंग कर एक और अपराध किया है तुमने। उसका दंड तुम्हें अभी देगा रावण। युद्ध की प्रतीक्षा करो रावण। वास्तविक युद्ध कौशल से तुम्हारा परिचय रणभूमि में होगा। क्षमता है तो वहां परास्त करना मुझे। दशानन का मुकुट ले गया धूर्त वानर। प्रभु, मैं उस दुष्ट रावण का राजमुकुट ले आया हूं। मित्र सुग्रीव, यदि ये मुकुट लाने के कारण आपने इस उतावलेपन का प्रदर्शन किया है तो ये मुझे कदापि नहीं चाहिए मित्र सुग्रीव। राजा धैर्य खो उतावला हो जाए, ये कदापि उचित नहीं है मित्र सुग्रीव। रावण के निकट जाकर आपने जो किया है वो एक राजा के अनुरूप आचरण नहीं था मित्र सुग्रीव। मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु, परंतु उस दुष्ट रावण को देखकर मैं अपनी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका। रावण! आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, परंतु आपका मंत्री होने के नाते आपको यह स्मरण कराना मेरा कर्तव्य है कि एक राजा को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है, क्योंकि राजा पर ही सेना और प्रजा का सम्मान निर्भर होता है। यदि आज आपको कोई क्षति पहुंचती तो हम युद्ध करने से पूर्व ही पराजित हो जाते। हाँ महाराज सुग्रीव, राजा की पराजय तो संपूर्ण सेना की पराजय होती है। मित्र सुग्रीव, यदि आज आपको कुछ हो जाता तब भी मैं रावण का वध करके सीता को मुक्त करा लेता। महाराज विभीषण को भी लंका के राजपथ पर स्थापित करवा लेता, परंतु इस विजय का सुख मुझसे छिन जाता। महाराज सुग्रीव जैसे मित्र को खोकर मेरा जीवन नीरस हो जाता। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज सुग्रीव, आप पुनः ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे, ये वचन दीजिए मुझे। मैं वचन देता हूं प्रभु।
प्रभु, अब तो इस राजमुकुट को स्वीकार कर लीजिए। महाराज विभीषण, यहां पहुंचने के पूर्व मैंने आपका राज्य अभिषेक किया था और यहां आने के पश्चात आपको राज मुकुट भी प्राप्त हो गया। शीघ्र ही आप लंका के राज सिंहासन पर भी विराजमान होंगे। सब आपका ही आशीष है प्रभु। महाराज विभीषण की, 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 महाराज विभीषण की। मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज विभीषण कि आप लंका के राजकाज का दायित्व धर्मोचित मार्ग पर चलकर निभाएंगे। मुकुट को ले जाने का उनका तो साहस उन पर बहुत भारी पड़ना चाहिए मायावी बेदोत जीवा। सुनो, यथाशीघ्र उस राम का कटा हुआ शेष और उसका वो खंडित कोदंड धनुष और बाण उत्पन्न करो। ये देखेगी वो सीता तो उसे अवश्य विश्वास हो जाएगा कि उसका राम अपने काल से भेंट कर चुका है। हताश होकर मुझे स्वीकार कर लेगी वो। विश्वास है मुझे कि अवश्य सफल होगी मेरी ये युक्ति। वृक्षों के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु, आप माता सीता के लिए चिंतित हैं ना? आप मुझे उन तक पहुंचाने के लिए कोई प्रतीक चिन्ह दीजिए जिससे उन्हें विश्वास हो जाएगा कि आप वानर सेना के साथ उन्हें लंका से ले जाने आए हैं। तब लंकेश रावण किसी भी प्रकार माता का मनोबल नहीं तोड़ पाएगा प्रभु। हनुमान, तुम सत्य कह रहे हो।
मेरा प्रतीक चिन्ह पाकर सीता का विश्वास सुदृढ़ हो जाएगा। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीता का विश्वास अभी भी अडिग होगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।